नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। पूरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी कि कैसे कैसे एसएसबी होती है, एसएसबी क्या है, एसएसबी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस दिन कौन सा टेस्ट आपका लिया जाता है और एसएसबी को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। इन सभी के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, किन किन क्वालिटीज को हम अपने अंदर पहले से ही डेवलप करके रखें ताकि एसएसबी इंटरव्यू में हमें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और सेना में अधिकारी बनने का आप अपना सपना पूरा कर सकें। तो देखिए दोस्तों, एसएसबी एक इंटरव्यू होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। और ये क्यों कंडक्ट कराती है? क्योंकि सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए इनको ये इंटरव्यू कराना पड़ता है ताकि सेना में जो एक मजबूत मेंटेलिटी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया शरीर होना चाहिए, माइंड से एकदम शार्प होना चाहिए, इस तरह के कैंडिडेट सेना में अधिकारी बने जो हमारे देश की बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर सकें। वो इतने परिपक्व हों कि जब दुश्मन का सामना करें तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहें और सही डिसीजन को बहुत ही क्विकली ले पाएं। इसलिए एनडीए इंटरव्यू लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एसएसबी का मतलब है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है ये बहुत ही कड़ा माना जाता है, बहुत ही टफ इंटरव्यू ये होता है। बहुत ही टफ इंटरव्यू से एक आर्मी ऑफिसर को गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो एक आर्मी ऑफिसर बन पाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके अंदर तपने की चाह है और फौज में भर्ती होने की इच्छा है तो आपको ये इंटरव्यू पूरे जुनून के साथ देकर आना चाहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसएसबी आप कब दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टीईएस एंट्री या फिर अदर एनसीसी एंट्रीज के एग्जाम को क्लियर करके जब आप जाते हैं तो वहां पर आपका एसएसबी इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि दोस्तों 5 दिन का पूरा प्रोसेस वो होता है। तो एसएसबी दोस्तों पूरे 5 दिन का एक प्रोसेस होता है जिसमें लगातार 5 दिन तक आपका इंटरव्यू होता है। पूरे 5 दिन तक आपको वहां पर रुकना होता है, जिसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद फिर आप सेना में ऑफिसर के पद पर भर्ती होते हैं। तो अब बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू की। तो देखिए दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है स्टेज 1 और दूसरा होता है स्टेज 2। तो पहले दिन का जो प्रोग्राम होता है, यानी कि पहले दिन जब आप एंट्रीज जाते हैं वहां पर, पहले दिन जब आप वहां पर रिपोर्ट करते हैं तो उसके अगले दिन जो शुरू होता है, अगले दिन से आपको एसएसबी देनी होती है। तो उस दिन से वो आपका स्टेज 1 होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है जो एग्जाम अपना क्लियर कर देते हैं, जैसे एनडीए सीडीएस। तो एनडीए सीडीएस का जब आप एग्जाम क्लियर कर देते हो तो आपके पास एक कॉल लेटर आता है कि इस दिन इस टाइम आपको इस जगह पर आपको रिपोर्ट करना है। तो वहां पर आपको रिपोर्टिंग टाइम दे दिया जाता है, तो उस दिन आपको वहां पर जाना होता है। तो जब आप वहां पर रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचोगे तो वहां पर आपको सेना की गाड़ी लेने के लिए आती है। आर्मी के ऑफिसर्स वहां पर आते हैं और वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है और सेना की गाड़ी आपको वहां पर लेकर जाती है। तो वहां पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है। जो आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है तो आप वहां पर चेस्ट नंबर के नाम से ही जाने जाएंगे। आपका वहां पर कोई भी नाम नहीं होगा, आपको आपका जो नाम होगा वो चेस्ट नंबर से ही पहचाना जाएगा। तो जब आपको आपका चेस्ट नंबर से बुलाया जाएगा तो आपको वहां पर रिपोर्ट करना होता है। और जब आप पहले दिन वहां पर जाते हैं तो आपसे जाते ही वहां पर सबसे पहले एक फॉर्म भरवाया जाता है। इस फॉर्म का नाम होता है पीआईक्यू फॉर्म। पीआईक्यू फॉर्म का जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेरीज। दोस्तों, इस फॉर्म में आपके बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। इन कॉलम्स को आपको फिल करना होता है। नॉर्मल सी चीजें वहां पर भरनी होती हैं, जैसे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम। इसके साथ ही आपकी जो पर्सनैलिटी के अंदर चीजें आती हैं वो भी वहां पर उसमें फिल करवाई जाती हैं, जैसे कि आपकी क्या हॉबीज हैं, आपके माता पिता, आपके फ्रेंड सभी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इन सभी के बारे में वहां पर भरवाया जाता है। और ये जो जाते ही आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, इसका बहुत बड़ा महत्व उस दिन होता है जिस दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट में आपके सामने जो ऑफिसर होगा वो आपके फॉर्म को, इसी फॉर्म को लेकर बैठेगा और आपसे सवाल पूछेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी झूठ नहीं बताना है अपने पर्सनल इंटरव्यू में।
जो आप भरो उसी को बताओ, वरना आप वहां पर पकड़े जाओगे। वो इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं वो इसको पहचान लेते हैं, क्योंकि वहां पर वो देखते हैं कि इसने इसमें लिखा क्या है और इस समय ये यहाँ पर बोल क्या रहा है, और कैंडिडेट्स की कथनी और करनी से वहां से वो अंतर निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टेज 1 का आप प्रोसेस देखते हैं कि स्टेज 1 में क्या प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों, स्टेज 1 में जो डे 1 होता है आपका, उस दिन सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस करवाया जाता है। तो स्टेज 1 में सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, स्क्रीनिंग प्रोसेस में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है। जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं तो वो स्टेज 2 में अंदर हो जाते हैं, और जो बच्चे इस स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। स्टेज 2 के लिए उनको नहीं भेजा जाता। यानी कि जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं वो स्क्रीनिंग इन हो जाते हैं, स्टेज 2 में पहुंच जाते हैं, और जो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं वो स्क्रीनिंग आउट हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि ये स्क्रीनिंग आउट हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई कहता है कि एसएसबी इंटरव्यू में कि मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बाहर होकर आया हूं, तो वह बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। क्योंकि दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस में बच्चा केवल 2 ही टाइम बाहर हो सकता है, या तो पहले दिन बाहर होगा, वरना तो वह पूरे 5 दिन वहां पर रह कर आता है, 5वें दिन वो बाहर होता है। तो एसएसबी इंटरव्यू में 2 ही टाइम बाहर होते हैं बच्चे, या तो पहले ही दिन बाहर हो जाते हैं या फिर 5वें दिन ही उनको बाहर किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बीच में कोई भी बच्चा नहीं जा सकता। पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट में बाहर हो गया तो बाहर कर दिया जाता है, और अगर अंदर हो गया तो 5 दिन का पूरा प्रोसेस करके ही बाहर आता है। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप पहले दिन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप वहां पर पूरे 5 दिन तक रहते हैं। पूरे 5 दिन का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है। आप वहां पर कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कैसी नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको पूरे 5 दिन बाद ही पता चलेगी। और 5 दिन तक जो टास्क दिए जाते हैं वो आपको पूरे करने होते हैं। तो जो बच्चा आपसे बोलता है कि मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन बाहर आया हूं, तो वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। या तो वो पहले दिन बाहर कर दिया गया है, या फिर पूरे 5 दिन के प्रोसेस के बाद ही वो बाहर हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको क्या करना होता है। तो दोस्तों, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है पीपीडीटी टेस्ट। सबसे पहले बात करता हूं कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको 2 टेस्ट देने होंगे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 30 मिनट का होगा, और वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट भी आपका 30 मिनट का होगा। यानी कि दोनों टेस्ट आपके 30-30 मिनट के लिए जाएंगे, यानी कि 1 घंटा टाइम आपका वहां पर लगने वाला है इन दोनों टेस्ट के लिए। और इसमें आपके 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, और वहां पर ये टेस्ट आपको देना होगा। आप इस टेस्ट को देते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं। आप क्वालिफाई करें हैं नहीं करें ये चीज आपको पता नहीं होगी उस टाइम। और दोस्तों, इस टेस्ट के तुरंत बाद आपको एक और टेस्ट देना होता है जिसका नाम है पीपीडीटी टेस्ट। पीपीडीटी टेस्ट का मतलब होता है पिक्चर परफेक्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। यानी कि आप किसी चीज को देखकर उसके बारे में क्या सोचते हैं और फिर उसके बारे में आप क्या लिखते हैं, उसके बारे में आप क्या अनुभव करके लिखते हैं, ये चीज वहां पर देखी जाती है। इस चीज का टेस्ट आपका वहां पर लिया जाता है। तो पीपीडीटी इसका नाम होता है। इस टेस्ट में वहां पर आपको एक ब्लर पिक्चर दिखाई जाएगी, और 30 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन पर वो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, जो कि ये पिक्चर आपकी ब्लर होगी, पूरी तरह से आपको क्लियर वो नहीं दिखाई देगी। और 30 सेकंड तक वो पिक्चर आपको केवल दिखाई जाएगी। उसके बाद आपको 4 से 5 मिनट दिया जाएगा उस पिक्चर के बारे में लिखने के लिए, कि आपने उस पिक्चर के बारे में क्या सोचा है और क्या आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और जब आप उसके बारे में पूरा लिख देते हैं तो वो एक कागज आपके जमा कर लिए जाते हैं। और ये टेस्ट होने के बाद आपको ग्रुप में बांट दिया जाएगा। 10 से 15 बच्चे एक ग्रुप में होते हैं। 10 से 12 या 15 एक एक ग्रुप बच्चों का बना दिया जाता है। अलग अलग ग्रुप में बच्चों को बांट दिया जाता है। तो वहां पर वो उसी समय डिसाइड करते हैं कि किस ग्रुप में कितने बच्चे होंगे। फिर उसके बाद आपके सामने 3 ऑफिसर बैठेंगे, जिनमें से एक इंटरव्यू वाला ऑफिसर बैठेगा, दूसरा साइकोलॉजी वाला होगा, और एक जीटीओ बैठेगा। जीटीओ का मतलब होता है ग्रुप टास्क ऑफिसर। इन सभी के दोस्तों अलग अलग रोल होते हैं। तो फिर वहां पर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, पूरी स्टोरी वो बनाते हैं। तो इस तरह से आपका वहां पर ग्रुप डिस्कशन लिया जाता है। तो वहां पर आपको स्टोरी नरेट करनी होती है। स्टोरी में एक टॉपिक आपका डिस्कशन होता है वहां पर। और दोस्तों, आपके जितने भी टेस्ट होते हैं वो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक के बीच ही होते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ है 7 बजे से 1 बजे तक पूरा इंटरव्यू वहाँ पर आपका ले लिया जाता है। जितने भी टेस्ट होते हैं वो 1 बजे से पहले पहले वहाँ पर ले लिए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पहले दिन जब आपका ये पूरा टेस्ट हो जाता है तो वहाँ पर रिजल्ट आता है आपका, और जो बच्चे रिजल्ट में पास हो जाते हैं तो वो स्क्रीनिंग इन हो जाते हैं, यानी कि पूरे 5 दिन तक फिर वहाँ पर उनको रुकना पड़ता है। और जो बच्चे स्क्रीनिंग आउट हो जाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है, यानी कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो उनको पहले दिन ही बाहर निकाल दिया जाता है, एसएसबी इंटरव्यू से बाहर भेज दिया जाता है। और जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको अंदर भेज दिया जाता है, उनको स्टेज 2 में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से फिर उनको वहां पर पूरे 5 दिन तक रुकना होता है। और जो बच्चे पहले दिन क्वालिफाई नहीं कर पाते उनको बाहर कर दिया जाता है, उनको वापस अपने घर भेज दिया जाता है। और दोस्तों एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएसबी पहली बार देने जाते हैं तो आपका किराया भी वो ही देते हैं, एसएसबी इंटरव्यू वाले वहां पर पूरा खर्चा केवल वो ही उठाते हैं। लेकिन अगर आप एक बार से दोबारा तिबारा जाते हैं तो वहां पर वो इस तरह का कोई भी खर्चा नहीं देते हैं। इस बात का ध्यान आपको वहां पर रखना होगा। तो आपको अपने बजट के अनुसार वहां पर जाना होता है। तो इस तरह से दोस्तों पहले दिन का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखते हैं एसएसबी का दूसरा दिन। दूसरे दिन आपका सबसे पहले साइकोलॉजी टेस्ट होता है। दोस्तों एसएसबी में अगर सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है तो वो साइकोलॉजी टेस्ट होता है। अगर आप साइकोलॉजी टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ डे 2 में क्या होता है। तो डे 2 में आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। और दोस्तों साइकोलॉजी टेस्ट में आपको 4 टेस्ट देने होंगे, टेट, वेट, एसआरटी और एसडी। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेट क्या है। टीएटी टेस्ट यानी कि थीमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और इसके बारे में आपको लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा टेस्ट होता है वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। यहाँ पर आपकी वोकैब चेक की जाएगी कि आप क्या एसोसिएट कर पाते हैं, आप तुरंत काम कर पाते हैं या फिर नहीं। आपका ऑन द स्पॉट माइंड चेक किया जाएगा। इस टेस्ट के बाद जो तीसरा टेस्ट होता है वो होता है एसआरटी टेस्ट। एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि अगर आपके पास कोई हार्ड सिचुएशन आ जाएगी तो आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। और दोस्तों यहीं पर आपकी साइकोलॉजी डिसाइड हो जाती है। तो आपका जो एसआरटी टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करता है। जिन भी कैंडिडेट ने ये टेस्ट दिया होगा वो सभी जानते होंगे इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर साइकोलॉजी टेस्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कैंडिडेट इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत अच्छा बेनिफिट दिया जाता है। तो इसके बाद जो दोस्तों चौथा टेस्ट होता है वो होता है एसडी यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें टेस्ट किया जाता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने को इस समय कहाँ देखते हैं और आप अपने को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, किन ऊंचाइयों को आप देखना चाहते हैं। तो इस तरह से वहां पर आपका एसडी टेस्ट लिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों दूसरे दिन ये सभी टेस्ट आपके करवाए जाते हैं और इन सभी टेस्ट के करवाने के बाद ही आपका दूसरे दिन का इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं डे 3 और डे 4 के बारे में, जिसमें कि दोस्तों आपका पूरा डिस्कस होता है जीटीओ के बारे में। जीटीओ दोस्तों, जीटीओ का मतलब होता है ग्रुप टास्क ऑफिसर, जो कि आपका ये टेस्ट लिया जाता है। इसमें दोस्तों आपके कई सारे पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है जीडी, और जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन के बाद होता है जीपीई यानी कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें तीसरा दोस्तों होता है पीजीटी, पीजीटी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसके बाद दोस्तों चौथा होता है जीओआर यानी कि ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, और इसके बाद जो पांचवा होता है आपका वो होता है एचजीटी यानी कि हाफ ग्रुप टास्क। दोस्तों ये सभी के सभी आपके ग्रुप टास्क होते हैं जो आपका जीटीओ लेता है, यानी कि ये सभी आपका ग्रुप टास्क ऑफिसर ये सभी टास्कों को लेता है। यानी कि अगले 2 दिन तक आप ग्रुप टास्किंग ऑफिसर के अंडर में रहते हैं। दोस्तों शुरू के 2 दिन के बारे में मैंने आपको पूरा इसमें बता दिया है। तो अब हम बात कर रहे हैं तीसरे और चौथे दिन के बारे में। तो ये सभी टेस्ट आपके तीसरे और चौथे दिन करवाए जाते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों ये जीटीओ क्या होता है, क्या क्या यहाँ पर आपसे करवाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले आपका जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन आपका करवाया जाता है। दोस्तों जीडी में आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं। 2 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक चूज करना होगा, फिर उसमें आपका एक टॉपिक पर डिस्कशन होता है। वहां पर आपको ग्रुप में बांट दिया जाता है, फिर आप ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। उस टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करना होता है आपस में। वहां पर उन ऑफिसर्स के सामने आपको एक पूरा डिस्कशन करना होता है। जीडी दोस्तों होने के बाद फिर आपका होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज,
जिसमें दोस्तों आपको वहां पर ग्रुप प्लानिंग दे दी जाएगी। वहां पर देखा जाएगा कि आप ग्रुप में रहकर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह सबको लेकर चलते हैं। आपको वहां पर एक स्टोरी कार्ड दिया जाएगा, स्टोरी कार्ड आपको वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसमें आपको 2-3 मेजर प्रॉब्लम दी हुई होंगी जो नॉर्मल सी होंगी, और आपको A4 साइज का एक पेपर दिया जाएगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्यूशन आप देंगे, वो आपको वहां पर लिखना होगा। और उसके ऊपर आपकी पूरी GD होगी, उसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो निकालकर सबके सामने आपको लाना होगा। और सभी बच्चे जो ओपिनियन देते हैं उसमें सबसे बेस्ट ओपिनियन को सबके सामने डिस्कस करना होता है। वहां पर देखा जाता है इस तरीके से कि आप एक टीम लीडर बन पाएंगे या फिर नहीं, आप टीम में किस तरीके से काम करते हैं, आप फौज के लायक हैं भी या नहीं। वहां पर इस तरीके से यही आपका चेक किया जाता है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों PGT टेस्ट के बारे में। PGT देने में दोस्तों आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जिन भी कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया है तो वो PGT टेस्ट को जानते होंगे, बहुत ही मजा आता है PGT टेस्ट देने में। दोस्तों 40 मिनट का आपका ये इंटरव्यू होगा। आपको वहां पर स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक जाना होता है। वहां पर आपको बल्ली, बांस, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहां पर आपको दिए जाते हैं। उन सभी की मदद से आपको ऑब्स्टेकल्स को पार करके स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक आपको जाना होगा, और इन सभी के लिए 14 मिनट आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट कंप्लीट करवा लिया जाता है। दोस्तों इस टेस्ट के बाद जो अगला टेस्ट होता है वो होता है GOR टेस्ट, यानी कि ग्रुप्स ऑब्स्टिकल टेस्ट आपका वहां पर होता है। दोस्तों वो 40 मिनट में आपको पार करना होता है, और उसको पार करने में ग्रुप की आपको हेल्प लेनी होती है। इसी तरह से आप पार करेंगे ग्रुप्स ऑब्स्टिकल रेस को। तो इस तरह से ये टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है HGT टेस्ट। इसका मतलब होता है हाफ ग्रुप टास्क। तो दोस्तों आपको हाफ ग्रुप टेस्ट आपको देना होगा वहां पर। तो जितने भी आपके ग्रुप में मेंबर होंगे तो वहां पर उस टेस्ट में आपके वो मेंबर हाफ कर दिए जाएंगे, आधे कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो आपको टास्क दिए जाएंगे वो भी आपके इजी होंगे। तो इस तरह से वहां पर आपको HGT करना होगा कि कम मेंबर में आप किस तरह से सर्वाइव अपने आप को कर पाएंगे। वहां पर देखा जाता है कि कम मेंबर्स में आप अच्छा काम कर पाएंगे या फिर नहीं, कम मेंबर्स में भी आप इफेक्टिव काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये वहां पर चेक किया जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो छठा टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है लेक्चरेट। इसका मतलब है कि दोस्तों वहां पर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, और वहां पर इस टेस्ट में आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे। 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक को चूज करना होगा, और उसके बाद आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। 3 मिनट में आपको वहां पर सोचना है उसके बारे में। 3 मिनट तक आप उस टॉपिक के बारे में सोच सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको 3 से 5 मिनट तक आपको उसके बारे में बोलना होगा। जो वहां पर आपने टॉपिक चूज किया होगा उसी के बारे में आपको 3 मिनट तक सोचना है। फिर 3 से 5 मिनट तक उसके बारे में आपने जो सोचा है उसको आपको बोलना है, इंग्लिश में बोलना होता है। वहां पर आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग आपकी इंग्लिश में काफी बेहतर होनी चाहिए। वहां पर आपको ध्यान देना है कि आप बीच में वहां पर कहीं भी रुके ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको परफॉर्मेंस वहां पर देनी होती है। तो आपको ध्यान देना होगा, वहां पर आपको कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है जहां पर कोई भी आपकी गलती को निकाल सके। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब आप शुरू से ही इसकी तैयारी को लेकर चलेंगे। इसलिए दोस्तों वहां पर कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आपको बाहर कर दिया जाए। तो इस तरह से दोस्तों आपका डे 3 के सारे टेस्ट खत्म हो जाते हैं। तो डे 3 के टेस्ट खत्म होने के बाद आपको भेज दिया जाता है, आप आराम से आराम कर सकते हैं। वहां पर आपको शाम का टाइम फ्री मिलेगा। ऑफिसर्स मेस में आप खाना खाइए, आराम कीजिए, घूमिए, जो करना है वो कीजिए, और वहां पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा माहौल वहां पर आपको मिलता है। दोस्तों आपको वहां पर फ्री टाइम दिया जाएगा, आप वहां पर घूम भी सकते हैं। तो इस तरह से अब बात करते हैं डे 4 के बारे में। तो डे 4 वाले दिन जो टेस्ट होते हैं वहां पर सबसे पहला टेस्ट होता है IO। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। दोस्तों वहां पर आपको 10 ऑब्स्टेकल पार करने होंगे, और वहां पर 10 ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। तो 3 मिनट के अंदर आपको 10 ऑब्स्टेकल्स पार करने होंगे, और जैसे जैसे आपके ऑब्स्टेकल बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। जैसे पहला ऑब्स्टेकल आपने पार किया तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा पार किया तो 2 नंबर मिलेंगे, तीसरा पार करते हैं तो 4 नंबर मिलते हैं, और 5वां पार करते हैं तो 5 नंबर मिलते हैं। इस तरह से अगर 10वां पार करते हैं तो आपको 10 नंबर वहां पर मिलते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो टोटल 45 मार्क्स का आपका वहां पर ऑब्स्टिकल्स होता है। तो ये 10 ऑब्स्टिकल्स आपको 3 मिनट के अंदर करने होते हैं। इसके पूरे होने के बाद दोस्तों आपका जो दूसरा टास्क दिया जाएगा वो दिया जाएगा कमांड टास्क। कमांड टास्क होता है दूसरा टास्क आपका। दोस्तों इस टेस्ट में आपकी कमांडिंग एबिलिटी चेक की जाएगी। वहां पर देखा जाएगा कि आप किसी को कमांड कर पा रहे हैं या फिर नहीं, किसी को आप गाइड कर पा रहे हैं या नहीं, किसी से आप काम ले पा रहे हैं या फिर नहीं, जो कि फौज में एक अफसर के लिए बहुत जरूरी काम हो जाता है।
दोस्तों सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य यही होता है दूसरों से काम लेना, किस तरह से हम दूसरों से काम ले सकते हैं, ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, ये वहाँ पर दोस्तों चेक किया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, आप अपने ग्रुप में से 2 कैंडिडेट चूज कर सकते हैं। 2 कैंडिडेट आपको चूज करने होंगे। इसके साथ ही आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, उस प्रॉब्लम को आपको 10 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। उसमें आपको कई सारी चीजें दी जाएंगी, उसको आप अपनी कमांड से, अपनी स्किल से, अपनी बुद्धि लगा करके, अपने तरीके से उसको आपको सोल्व करना होगा। अपनी बुद्धि को लगा करके आपको उसको सोल्व करना होगा प्रॉब्लम को। तो इस तरह से आपका कमांड टास्क पूरा हो जाता है और ये सब आपको पूरे 10 मिनट के अंदर ही करना होता है। इस टास्क को पूरा होने के बाद आपको जो तीसरा टास्क दिया जाएगा वो होगा FGT टेस्ट, यानी कि फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क आपका लिया जाएगा। उसके बाद इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें आपको बड़ा ऑब्स्टिकल दिया जाएगा और इसमें टाइम भी आपको ज्यादा दिया जाता है, 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं और ये टास्क भी आपका बड़ा होता है। इसी बीच दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो दूसरे से चौथे दिन के बीच है, आपका कभी भी पर्सनल इंटरव्यू लिया जा सकता है। और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है दोस्तों, वो आपका जनरली 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक चलता है और डे 2 से लेकर डे 4 के बीच ये इंटरव्यू आपका कभी भी लिया जा सकता है। इसके लिए आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, तो वहां पर आप बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में जाइएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका डे 2 से लेकर डे 4 के बीच पर्सनल इंटरव्यू ले लिया जाता है और 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक आपका इंटरव्यू चलेगा और आपसे पर्सनल क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं, आप फौज में क्यों आना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू की मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। वहां पर पूरा डिटेल में क्या क्या पूछा जाता है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसकी एक फुल इंफॉर्मेशन की वीडियो भी मैं अलग से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों जब भी आपका पर्सनल इंटरव्यू हो तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप वहां पर जाइए। कोई भी दिक्कत आपको वहां पर नहीं होने वाली। आप वहां पर उनके प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, जो वहां पर होता है आप उसको फॉलो करते रहिए। बिल्कुल फ्रेंडली आपको वहां पर रहना होता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप वहां पर जाइए और अच्छे तरीके से हर चीज को दीजिए। कोई भी दिक्कत वहां पर आपको नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों वहां पर आप अपनी होनेस्टी रखिए, अच्छे तरीके से रहिए और अपना माइंड लगा करके वहां पर आंसर दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी चीज में फंसे ना। आप क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसका भी आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर दीजिए, सोच समझकर आंसर दीजिए और इंटरव्यू में भी आप उनको इम्प्रेस कीजिए। बहुत ही शांत तरीके से आप वहां पर रहिए, अच्छे तरीके से बोलिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है वो काफी लंबा होता है। 45 से 1 आवर के बीच का आपका जो इंटरव्यू होता है वो लिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 4 दिन का पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना होता। इसके बाद अब आपको कोई भी टास्क नहीं करना होता। तो इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं डे 5 के बारे में। तो डे 5 वाले दिन क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। दोस्तों सबसे पहले वहां पर आपको बहुत डर लगेगा डे 5 वाले दिन। डे 5 वाले दिन वहां सभी कैंडिडेट्स को बहुत ही डर लगता है, क्योंकि उस दिन आपका रिजल्ट आने वाला होता है और आपको ये पता लगेगा कि आप इसमें पास हुए हैं या फिर नहीं, यानी कि आप सेना में अफसर बनने जा रहे हैं या फिर आप घर जा रहे हैं। यहाँ पर आपका ये डिसाइड होता है। उस दिन रिजल्ट आना होता है कि आप सेना में अफसर बनेंगे या फिर नहीं। दोस्तों 5वें दिन वहां पर कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया जाता है। जितने भी SSB बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो वहां पर बैठे रहते हैं और सभी कैंडिडेट्स को बीच में बैठाया जाएगा और सभी कैंडिडेट से जनरल क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। वहां पर पूरे इंटरव्यू का आपसे डिस्कशन किया जाएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या आपने अनुभव किया, क्या कमियां रही। नॉर्मल आपसे चीजें वहां पर पूछी जाएंगी। वहां पर आपसे एडवाइस ली जाएगी कि आप क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज गलत लगी। इन सभी की जानकारी वहां पर आपसे ली जाती है। तो इस दिन आपसे जैसे नॉर्मल बातचीत होती है वो करवाई जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो कॉन्फ्रेंस है वो 10 से 12 मिनट तक लगभग चलती है और उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। अगर आपका नाम वहां पर आ गया तो आपको वहां पर उस दिन रुकना होगा और अगर आपका नाम वहां पर नहीं आया तो आपको वहां से घर वापस आना होता है। और जिनका नाम वहां पर आ जाता है उनको वहां पर मेडिकल के लिए रोक लिया जाता है और वहां पर उनसे कई सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं, कई सारे फॉर्म वहां पर उनसे भरवाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वहां पर आपका पूरा इंटरव्यू कंप्लीट करवा लिया जाता है। दोस्तों अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसकी भी वीडियो बना देंगे। पूरी तरीके से मैं वहां पर आपको उसमें समझा दूंगा कि कैसे कैसे वहां पर लिया जाता है, क्या क्या होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों
आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी जगह आप जरूर शेयर करें। और अगर अब भी आपका कोई सवाल है, आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर और वीडियो बनाएं या कोई आपकी एडवाइस है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने की। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।